सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। वली वण पूछे कहूँ विचार, कारण साथ तणे आधार। रखे कहने उत्कंठा रहे, श्री सुंदरबाई ते माटे कहे। आगे एमा बचना कहवाए, जे कीड़ी पग कुंजर बंधाए। डूंगर ता त्रणे ढाकियो, पण पाधरो प्रगटो कोने नव थयो। कीड़ी कुंजर ने बैठी गली, तेहनी कोने खबर न पड़ी। कहने तो कहूँ छु एमा माया भारे थई ते, माया भारे थई छे तेमा, माया भारे थई छे तेमा। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी का असीम कृपा से हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और बहुत आनंद और अंतरात्मा से खुशी होती है कि सुंदर साथ के साथ इस तरह से राज्य की वाणी को लेकर के बैठना। बैठक तो संसारी बातों से भी होती है, पारिवारिक नाता से भी हो जाता है। बैठक होना कोई बड़ी बात नहीं। लोग भीड़ कहाँ नहीं है, शमशान घाट में भीड़ है, शादी की पार्टी में भीड़ है, बाजार में भीड़ है। लेकिन ये जो बैठक है, ये सत्य बैठक है, ये डिवाइन सीटिंग है। परमात्मा को नाम लेकर के, राज्य को नाम लेकर, अपने धनी को नाम लेकर के और धनी स्वरूप सदगुरु महाराज की बातों को सुनना, धनी स्वरूप प्राणनाथ जी की बातें सुनना, इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देते हुए, अपने पुण्य को धन्यवाद देते हुए, अपने संस्कारी उन पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए, सदगुरु महाराज का असीम कृपा को याद करते हुए, राज्य को मेहर को याद करते हुए हम चिंतन ऐसे बनाएं कि अंतिम श्वास तक ऐसा चिंतन के साथ साथ श्वास को छोड़ना पड़े। मतलब तो जीवन धन्य बन जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब मुझे थोड़ा पूछे ही बिना, वली वर्ण पूछे, सुंदर साथ कुछ पूछे ही बिना मैं कुछ बता दूं। संत वाणी कहता है कि दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की वाणी। तो दे दिया सो दूध बराबर। देखिए, धनी स्वयं दे रहे हैं, हमने पूछे ही बिना स्वयं शंखा डाल रहे हैं और स्वयं समाधान दे रहे हैं। स्वयं शंखा डाल रहे हैं और स्वयं सॉल्यूशन दे रहे हैं। अपने हृदय को कोई तकलीफ नहीं पड़ रही, बिना पूछे बता रहा हूं। तो इसके पीछे कितनी बड़ी दया है ना, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। खोजी आत्माओं के लिए तो बहुत बड़ा, जिज्ञासु आत्माओं के लिए तो इतना शंखा निकालने के लिए कितना समय शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है, फिर भी शंखा नहीं मिलती है। ये तो धनी स्वयं अपने अध्ययन मनन निधिध्यासन और राज्य की कृपा से स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं, प्रसंग को ले आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो कीड़ी पग कुंजर बंधा है, इसे जो पहेलियां जिनको कि ये उल्टी वाणी है, इसका अर्थ लोगों ने किया, लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं इसका वैसा अर्थ नहीं मिल रहा है जिस अर्थ से आत्मा की जागृति हो। और प्राणनाथ जी कहते हैं इसके अर्थ से तो जीव परमात्मा के पास पहुंच सकता है, जीव को मुक्ति होती है ऐसे व्याख्या से। तो
एक एक शब्द जो है स्वप्न में जो आता है जागृत से आता है। तो इन शब्दों से जागृत हो जाना चाहिए आत्मा को। प्राण जी उस एंगल से देख रहे हैं। डुंगरता तृणे ढाकियो, जो असंभव है, लेकिन ऐसी कहावत है संसार में कि तिनका पर्वत को ढाकता है थोड़ी है, बिंद में सिंध समाता थोड़ी है, और चीटी हाथी को निकलता थोड़ी है, लेकिन है संसार में। तो लोगों ने अर्थ लगा दिए कि अपने अपने दर्जा के प्राण जीव सोते ताई बोलिया जो गए जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। अब प्राण जो अर्थ लगाने वाले हैं उससे पहले एक कहानी लेते हैं। चौपाई नंबर 4 में देखिए। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे जे जीव मन बेहू भेला रहे, ते जुजवा करने दो सनकादिक के प्रश्न एम प्रश्न कहो। एक बार ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में बैठकें हुई, वहां पर सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र उपस्थित थे। तो बातों बातों में उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 4 अंतस्करण हैं। 4 अंतस्करण में से मन है और बुद्धि है और 4 अंतस्करण में से मन है, बुद्धि है कि नहीं, और चित्त है, अहम है। इस तरह से ये तो हमारे शरीर के अंदर है ही, हम अनुभव हो रहा है, लेकिन जीव भी तो है, आत्मा भी तो है। तो पिताजी ब्रह्मा जी ये बताइए, ये आत्मा और ये जो आत्मा और मन, ये सजाती है कि विजाती है? ये एक ही स्थान से उत्पत्ति होती है कि अलग अलग स्थान से उत्पत्ति होती है? तो सनकादिक ब्रह्मा ने कहे, सनकादिक ने ब्रह्मा जी को कहा, तो ते जीव मन बेहू, बेहू मतलब दोनों, भेला रहे, जीव और मन इकट्ठा रहता है कि अलग रहता है? ये इसकी उत्पत्ति एक ही जगह से है कि अलग जगह से? ते जुजवा अलग अलग करी ने दो, ये अलग अलग है, तो फिर अलग अलग बताइए कैसे? अगर एक जगह है तो कैसे एक जगह है? सनकादिक एमा प्रश्न कहो, सनकादिक ने इस तरह से प्रश्न पूछा। त्यारे ब्रह्मा मन विमस्या रही, त्यारे तब ब्रह्मा जी मन विमस्या, ब्रह्मा जी का मन थोड़ा सा उलझन में पड़ गया। मन मायती चिंता थी, मन में चिंता हो गई, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने वाला जो है वो बहुत, ये मामूली नहीं है, भले अपने पुत्र है लेकिन बहुत, ये तो 4 सनकादिक हैं। और तारतम तो बता रहा है कि ब्रह्मा जी के अंदर बेहद की वो बात नहीं। सनकादिक तो पंचभाषण में, एक भगवान जी नाथ, महादेव जी भी तिनके साथ, सुखदेव और सनकादिक द्वय, कबीर भी तो पहुंचे सोए। तो सनकादिक तो पंचभाषण में आते हैं, तारतम के लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन बिना तारतम वाले में ब्रह्मा जी जो है उलझन में पड़ गए कि पता तो है मन और आत्मा अलग अलग है, मालूम है, लेकिन फटाक से बोल दूं अलग अलग है, तो ये लोग फिर आगे प्रश्न पूछेंगे, अलग अलग है तो फिर बताइए कि उत्पत्ति इनकी कहाँ से हुई है, और बहुत सारा प्रश्न आ सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, क्योंकि एक बोलो तो क्रश क्वेश्चन फिर आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या दर्शन हो रहा है? मन और चेतन अलग है, पता है, लेकिन जब उत्पत्ति की बात आती है तो ब्रह्मा जी थोड़ा उलझन में पड़ गए। बताऊं फिर और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो चीज को क्लियर पिक्चर नहीं है तो आधा तक आंसर दे पाएंगे, आधा के पास हम भी कहीं के उलझ जाते हैं बहुत सारे ऐसे विषय में। तो ऐसे तो अध्यात्म में कितने सारे प्रश्न सृष्टि विषय लेकर के। हाँ, बात ये तो भगवान की लीला है, बोलने से तो बात चल जाएगी, लेकिन समाधान नहीं होगा। इसलिए सनकादि के प्रश्न कहो त्यारे तब ब्रह्मा मन विमाशरई, उलझन में पड़ गया, मन माहे अति चिंता था, मन में चिंता हो गई। अब ब्रह्मा जी को जब चिंता होती है तो महादेव को, विष्णु को याद करते हैं। महादेव को जब कोई अपने ही आशीर्वाद दे देते, ज्यादा ही दे देते हैं तो फंस जाते हैं, तो फिर विष्णु को याद करते हैं। और विष्णु भगवान फिर अलग अलग रूप धारण करके सबको बचाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी जब उलझन में पड़ गए तो फिर उन्होंने ये पड़ा उत्तर होती न थयो। अब ये इसका उत्तर मन और आत्मा के विषय में जो उत्तर देना है मेरे से नहीं हो पाएगा। होती नव थयो, हूँ थी मेरे से नव थयो, मेरे से नहीं होगा। तो क्या किया जाए? अब एक ही उपाय है, श्री वैकुंठ नाथन शरणे गयो, वैकुंठ नाथ के शरण में गए। जाने का अर्थ है उनको याद करना। ब्रह्मलोक में बैठे बैठे उन्होंने विष्णु भगवान को याद किए कि हे भगवान, ये प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो भगवान जी त्यारे तेने ताल, उसी ब्रह्म सभा में तुरंत ही हंस रूप लाभ्या तत्काल, हंस रूप में आ गए भगवान विष्णु। और जैसे हंस रूप में आए, भगवान जी त्यारे तेने ताल, हंस रूप, एक हंस, सफेद हंस रूप में आए, क्वां क्वां करते आए। हंस जी ने जीवे ओलख्यो, हंस जी ने, हंस का जो जीव था वो पहचान लिया, ओलख्यो। त्यारे मना आड़ो फरीने वल्यो, त्यारे मना आड़ो फरीने वल्यो, त्यारे तब मन आड़ो फरीने फिर वल्यो लौटा, मन फिर पर्दा होने आया। देखिए, थोड़ा प्राण जी एकदम कैप्सूल फॉर्म में बता रहे हैं, तो इसकी कहानी इस तरह से जाती है। तो इसकी व्याख्या, चौपाई का अर्थ, लीटी का अर्थ करने से पहले मैं कहानी बता दूं। मतलब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा गया, ब्रह्मा जी उलझ गए, विष्णु को याद किए, विष्णु हंस रूप में आ गए। जैसे हंस रूप में आ गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, उनको पता है अब ये प्रश्न पूछने वाला है मन और आत्मा के विषय में। वो जैसे ही आए ब्रह्म सभा के अंदर, उन्हें सबको मन को खींच दिया, सबको मन को खींच दिया। मन को खींच दिए, मन जैसे मन हमारे अंदर से हट जाता है तो एक ही तत्व दिखता है, वो तो आत्मा, वो आत्मा ही दिखता है। आत्मा आत्मा को दिखता है, मन मन को दिखता है, कामी कामी लगता है, क्रोधी क्रोधी दिखता है। संसार में यही है। हनुमान जी लंका गए तो सब फूल लाल लाल दिखे थे, बाद में जब तुलसीदास जी रामायण लिखने रहे तो सब सफेद सफेद लिख दिए। हनुमान जी लंका गए थे तो सब फूल लाल लाल दिखे, तो उन्होंने लाल की व्याख्या की थी। बाद में तुलसीदास जी चित्रकूट में रह करके जब रामायण लिखने लगे तो रामायण में तो सफेद सफेद फूला, तो हनुमान जी को गुस्सा आया, मैं आंखों देखी हाल लाल बोल रहा हूँ, ये सफेद बोलता है। तो झगड़ा हो गया दोनों भक्तों के बीच में। तुलसीदास जी बोलते हैं मैं सफेद देख रहा हूं तो मैं क्या करूं, नहीं मैंने लाल देखा था। नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बने या खुदा बना के देखो। भगवान राम जी को आना ही पड़ा।
अगर वो क्या मेरे दोनों भक्त हनुमान जी क्या हुआ, देखिए ना लंका आपने भेजा, मैं गया, वहां सब फूल लाल है, मैंने बोल रहा हूँ, ये तुलसीदास यहाँ पर बैठ के सफेद बोलता है। तुलसीदास शांत बैठे हुए हैं, हनुमान जी तो वहीं पर लाल लाल हो चुके हैं। तुलसीदास जी मैं कन्फर्म है कि मैं सफेद देख रहा हूं, तो मैं क्यों घबराऊं। राम जी ने बोला था हनुमान तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, दोनों भक्त ठीक हो। कैसे होता है भगवान, मैं स्वयं देख के आया हूं। तू देखा जरूर, लेकिन ना तू रावण के कारण इतना गुस्सा में था, तेरे को तो बहुत काम करना था, और वहां पर तेरे शांत होकर काम भी नहीं बनता ना, तेरे गुस्सा में तो आना ही था। तो गुस्सा में तेरा जो है ना पूरा आंख लाल लाल हो गया ना, तो वो सफेद फूल भी तूने लाल देख दिया। और जैसा भी कलर वाला फूल हो, लेकिन तूने लाल ही देखा, ये स्वभाव है, स्वाभाविक है, तेरे से तूने लाल देखना अच्छी बात है। और तुलसीदास जी यहाँ शांत से बैठे हुए हैं, इसलिए वो आप सब फूल सफेद देखें, वो शांत, उसको कोई गुस्सा नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर सबका मन खींच दिए, मन खींच दिए तो आत्मा ही रहा, आत्मा ने आत्मा को देखा। तो प्राण्य जी महाप्रभु ने रास के प्रसंग में कहते हैं, आत्म सहुनी एक जदी थे देह, देह अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक है। कहने मन अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक है। अब ये तो वेदांति की भाषा से भी है, भक्ति के परमहंस भाषा में भी यही है। तो विष्णु भगवान तो राजा है ना, 14 लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्या है, कर्तम अकर्तम मन तो करते हैं ब्रह्म सबको। यहाँ का संसार का जादू वाला खींच देता है हमारा मन, संसार का जादू वाला भी कुछ ना कुछ करता है, कुछ एरिया तक तो सबका मन को खींच देता है कि नहीं। तो परमात्मा क्यों कर नहीं पाएंगे, परमात्मा आनंद से करेंगे ऐसा। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने मन को खींच दिया, आत्मा ने आत्मा को देखा, सनकादिक ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सनकादिक ने हंस को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, ठीक है। वो यहां तक की कहानी है लीटी में, हंस जी ने जीवे वो लख्यो, यहां तक हंस जी के जो जीवे आत्मा को वो लख्यो पहचान लिए, किन्होंने, सनकादिक ने। पहचानने में कारण क्या है, उनको मन को खींच लिया, बोलना पड़ता है इस लिटी के लिए, लेकिन मन को खींच लिया कैसे प्रमाण है, आगे बोल रहे हैं मन को छोड़ दिए, त्यारे तब मन आड़ो फरी नहीं बोलियो, फिर मन वापस आया। इसका मतलब हंस को, जीव को पहचानने के लिए मन को खींच दिए थे भगवान ने, और जैसे प्रणाम करके उठ रहे थे मन छोड़ दिए। जैसे मन छोड़ दिया, मन ने बोला अरे हमने किसको प्रणाम किया, आप कौन है, ये चोंच वाला पंख वाला आप कौन है करके पूछे। तो त्यारे मन आड़ो, मन पर्दा बन गया, फरी ने फिर वल्य वापस, मन वापस आकर के पर्दा बन गया, यानी आत्मा को देखने नहीं दिया। इससे कितनी बड़ी कहानी, इस कहानी के पीछे कितना रहस्य खुल गया ना, देखिए तो। पूरा ब्रजमंडल में है ना, और वंशी के नाद में गोपियां दौड़ी, उस समय क्या कहा, मन को लात मार के निकल गए सब। क्या दिखाई दिया, खाली बंशी की आवाज और कृष्ण का स्वरूप। मन कहाँ गए उस समय, गौपदवश हो गया उस समय। तो सारी सृष्टि ही मन की है ना। ब्रह्मा जी इसका आंसर दे देंगे, मन अलग आत्मा अलग शरीर को लेकर, लेकिन ब्रह्मांड को लेकर के ब्रह्मा जी की बुद्धि नहीं पहुंचेगी। पिंड में प्रश्न दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, देखो बेटा शरीर में जो मन है वो अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन उत्पत्ति पूछेंगे तो, इसलिए
टाइम में ही बुद्धि पहुंचा दी ब्रह्मा जी ने। हम आगे मुझे बोलना ही नहीं, भगवान को सौंप दिए। भगवान आए। अब भगवान ने जैसे ही मन छोड़ दिया तो फिर क्या करने लगे, पूछने लगे, त्यारे सनम सनकादि के हम पूछू बचन ना, त्यारे सनकादि के एम पूछू बचन। अब सनकादिक ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? क्या पूछा? आप ही बोलो, क्या पूछेंगे? ये वो बात यहाँ नहीं है क्या पूछा, बस पूछूं बचन इतना लिखा हुआ है। क्या पूछा कि जैसे ही उन्होंने चोंच पंख देखा तो आप कौन है करके पूछा। आपको तो इससे पहले तो नहीं पूछे, साष्टांग करके उठे। तो हंस जी ने बोला कि अभी पूछ रहे हो, पहले क्या देख करके साष्टांग दंड और प्रणाम किया, अभी उठ करके क्यों पूछ रहे हो? जवाब दिए, जीव ने चापी बैठू मन। ऐसा क्यों पूछा इन्होंने, कौन है करके? क्योंकि जीव को मन ने चाप करके बैठ गया है, अर्थात जीव को मन ने अपने बस में ले लिया। पहला मन खींच दिया था, ये लो फ्री था जीव, तो जीव ने जीव को देखा, आत्मा ने आत्मा को देखा, है ना। लेकिन जैसे मन छोड़ दे, मन आके बैठ गया। अब मन जब बैठ गया तो सामने वाला उससे पर्दा हो गया। अब तो अनंत संख्या, अब तो चोंच दिखने लगेगा, अब तो वहां पर पंख दिखने लगेगा, अब क्या क्या दिखने लगेगा। इसीलिए संसार सृष्टि जो है मन की सृष्टि है। यामे माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब होते मन। तो मन में एक शुद्ध एक अशुद्ध होता है। अशुद्ध मन से 5 तत्व की सृष्टि बनती है, शुद्ध मन से चेतन बनता है संसार है। किसका? अक्षर ब्रह्म अव्याकृत का। इसलिए मन की कहानी और बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी को बिना तारतम वह उसको खुलासा होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने समय में बुद्धि पहुंचा दी और भगवान विष्णु को सौंप दी। भगवान विष्णु कितना बता पाएंगे जो भी है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया, प्रैक्टिकल करा दिया कि मन को खींच दिए और आत्मा ने आत्मा को देखा। जैसे ही उठ रहे थे मन को छोड़ दिया, मन ने फिर चोंच देखा, कुछ और देखा, आउटर वर्ल्ड देखा। अब क्या हुआ? जीव को चापी, मतलब एकदम दबा कर बैठो मन बैठा हुआ है। ठीक है। यहां पर सनकादिक हमारे जैसे इतना ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं थी, शंकराचार्य समझ गए, सनकादिक समझ गए। अच्छा, पहला क्यों नहीं पूछे हमने, अभी क्यों पूछा? पहले आत्मा ने आत्मा को देखा, प्रणाम किया, और अभी मन ने देखा तो प्रश्न पूछा। बस समझ गई बात कि आत्मा और मन अलग है। अब आगे व्याख्या नहीं हुआ, इतना ही हुआ। क्या बोले? जीवन चाबी बैठो मनम, जीव को दबा के मन बैठता है और मन जीव को दौड़ाता है। मन जीव को जन्म मरण में ले जाता है, ये मन जीव को दुखी सुखी बनाता है। लेकिन वास्तव में मन का एरिया क्रॉस करने के जाएंगे तो आत्मा तो ब्रह्मानंद का अंश है और वो उसको तो ब्रह्म प्राप्त के बिना चैन है ही नहीं। लेकिन मन जो है उसको घेर के बैठ जाता है और मन आत्मानंद का अनुभव करने नहीं देता है। ये बात पता चल गया किसको? सनकादिक को। जीव ने चाबी बैठो मन, सनकादिक में पूछे वचन, मतलब मन ने जीव को खींच लिया और मन ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? आप कौन है? तो अब विष्णु भगवान ने क्या जवाब दिए? बोले कि त्यारे हंस जी की दो जवाब। हंस ने जवाब दिया। अच्छा, अभी पूछ रहे हो, पहले क्या देख करके साष्टांग किया, अभी क्यों पूछ रहे हो? ये बात पूछा कि तो जवाब, मतलब जवाब दिया। अब मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पहला क्या देख करके साष्टांग किया और क्या देख करके पूछ रहे हो करके बोला। अच्छा, आत्मा ने आत्मा को देखा, प्रणाम किए, मन ने मन को देखा, शंका हुआ। अच्छा, फर्क है, आत्मा और मन अलग है, इतना संकेत मिली।
संकेत मिला। आप क्या बोलते हैं? समझा सनकादिक भाग्यो बाद। इन डायलॉग के पीछे सनकादिक ने बात समझे, बात समझा, समझ गए लोग। आगे भाग्यो बाद, ये बात भी बात टल गया। भाग्य मतलब टल जाना, बात विवाद मतलब अब ये पूछेंगे वो पूछेंगे, मन का कहानी, ये सब आगे का डायलॉग सब बंद हो गया। तो समझा सनकादिक भाग्यो बाद, वाद विवाद मात्र टल गया। बाधे भारे समझाविया, समझाविया पण दूध पानी नव जुजवा थया। बाधे भारे समझाविया, वाद विवाद के विषय में समझा दिया, आगे नहीं बढ़ेगा वाद विवाद। परंतु पण दूध पानी, दूध रूपी ब्रह्म, पानी रूपी माया का विवेचन नव जुजव थया, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाया। इसका मतलब ब्रह्म ब्रह्म की तरह और माया माया की तरह जो व्याख्या होनी थी वो नहीं हो पाया। तेहनो तमसो करूं जवाब, समझावने काजे साथ। तेहनो तमसो करूं जवाब, उस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं आप सुंदर साथ को समझाने के वास्ते। तेहनो तमसो करो जवाब, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। आपने तो ये पूछा ही नहीं मेरे को, तो वली वर्ण पूछे कहूं विचार, बिना पूछे मैं आपको बता दूं। क्या बताना, यही बताने जा रहा। अब हम कब ये शास्त्र कहानी पढ़े, उसके बाद चिंतन करें, उसके बाद पूछें। देखे तो धनी ने अपने आप संख्या निकाल करके कहाँ से ले आए वो पहनिया, पहली वाला ये पहली, अतः ये कड़ी वाली बात। कीड़ी पगा कुंजर बंदाए, कहाँ से उठाए? शास्त्र से। डूंगर तो त्रणे ढाकियो। हम ये अकेले पढ़ते पढ़ते जाए तो कितने पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसके पीछे का रहस्य कौन समझे? कोई समझाए तब ना समझे, और समझाने वाले भी आए भी नहीं थे, अब आ गए धामधनी। इसलिए तत्कालीन के लिए ये ब्रह्मा जी और ये जो ब्रह्म सभा का डायलॉग तत्कालीन के लिए स्टॉप हुआ। सनकादिक ने भी समझा सनकादिक भाग्यो वाद विवाद है, पण दूध पानी नवजुज बताया। तेहनो तमसो करो जवाब, समझावने काजे साथ। सुंदर साथ को समझा करके कि मन का एरिया इतना है, झूठा है, मन के बस में मत आना। तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी होना स्वभाव नहीं देता है। तुम ब्रह्मात्मा मन के ऊपर हावी होकर के मन को चल चल करके मन को ही माध्यम बनाएगा, मन का सर्वेंट बना, मन को सर्वेंट बना करके तुम इसे काम लगा सकते हो। ऐसा तुम्हारे पास तारतम्य का ज्ञान है, वो हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। समझावने काजे साथ, सुंदर साथ को समझाने के लिए मैं इस चीज को हुलस्त कर रहा हूं। समझने ओळखो धनी, चालो आपने घर जबनी। अब समझने ओळख, एक कंडीशन बताऊंगा जरूर, तुम समझोगे भी। जब मैं समझाऊं तुम नहीं समझो ऐसी बात नहीं, समझोगे भी, लेकिन कंडीशन ये है, समझोगे तो तुमको परम धाम जाना ही होगा। समझने ओळखो धनी, समझ करके तुम धनी को पहचान करो। चालो आपने घर जबनी, भनी मतलब और, अपने घर की ओर चलो। ये चारों ने अर्थ चाहिए, ये चारों का अर्थ ये है, चारे नो अर्थ ये है, रखे काए तमने रहे संदेह। रखे मत तमने रहे संदेह, यानी तुम्हारे अंदर कोई संदेह ना रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें पूछे भी ना, शास्त्रों का ऐसा कड़ी को लेके आ रहा हूं। एहनो जे जोता अर्थ तेने जवाब एम देता ग्रंथ। अकल अगम वैकुंठ नो धनी, ये थोड़ी हजी करे घनी। अब प्राण जी थोड़ा सा ड्रामेटिक ढंग से वर्णन कर रहे हैं। एहनो जे जोता अर्थ, इसका जो अर्थ देखने, तेहन जवाब एम देता ग्रंथ। अकल अगम वैकुंठ नो धनी, ये थोड़ी हजी करे घनी।
इसके विषय में शास्त्र में इस तरह से बताता है कि अकल अगम वैकुंठ तनि, वैकुंठ की बुद्धि जो है अगम माना जाता है। वैकुंठ के जो विष्णु भगवान की बुद्धि जो है अगम माना जाता है। ये थोड़ी में से वो क्या करेंगे, थोड़ी में से हजी करे घनी और ज्यादा बनाता है। भगवान विष्णु क्या नहीं कर सकता, ज्यादा को कम कर देता है, थोड़ी को ज्यादा कर देता है। जहाँ बरसात नहीं है वहां पर मरुभूमि में पानी बना देता है, और जहाँ पानी पानी उसको जो है मरुभूमि बना देता है। वो कुछ भी कर सकता है। अकल अगम वैकुंठ न धनी, अकल अगम को वैकुंठ को धनी को लोग बोलते हैं कि अगम 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 है बोलते हैं। ये थोड़ी हाजी करे घनी, थोड़ी को ज्यादा करता है, ज्यादा को कम करता है। यह करता सर्वे थाय, ये विष्णु के करने से सब कुछ हो जाता है। पन्ने उल्यो अर्थ तणानो जाए, लेकिन ये जो मन और जीव के विषय में अर्थ जो है तणानो जाए, इनसे खींचा गया, मतलब बह गया, ये अर्थ नहीं कर पाए। इनके अर्थ, इनका जो समझाने का तरीका ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं खुला, अर्थ के साथ ये भी बह गए, कर नहीं पाए। पणा परंतु ओल्यो अर्थ, वो अर्थ, ओल्यो अर्थ वो जो ऊपर उक्त बिंद में सिंध समाज उल्टी वाणी है, उसका अर्थ तणानो जाए, उसका अर्थ खींचा गया, उनके अंदर से नहीं निकला। अर्थ उत्कंठा रहे मन माए, अब सारे धरती में इसका असली अर्थ क्या हो सकता है? असली अर्थ क्या हो सकता है? उत्कंठा रहे मन माए, समझ कोने न पड़े क्या है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं पड़ा। प्रश्न ऐसे ही रहा। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी प्रण जाए हावे समझाऊं जो जो वाणी। अब मैं समझा तो मेरी वाणी को देखो। दूध बिछोड़ा करूं देव पानी, दूध रूपी ब्रह्म और माया रूपी पानी अलग कर देता हूं, देखना। जो जीव साख पूरे आपनो, मैं अर्थ बता देता हूं। जो आपका जीव अगर साक्षी दे तो अर्थ खरो छो तारतम, तो मैं समझता हूं, तब तारतम का अर्थ लग गया। कितना दावा के साथ तारतम का प्रचार कर रहा है ना। मैं जो अर्थ कर रहा हूं, अर्थ खोल रहा हूं, वो तारतम से कर रहा हूं। अगर मेरे अर्थ से तुमको हृदय प्रकाश नहीं हुआ तो फिर बात उस समय करेंगे। नहीं तो क्या है, मेरा ये सदगुरु का जो दिया हुआ तारतम जो है, इससे तो कोई अर्थ बाकी रहेगा ही नहीं, तुमको तसल्ली होगी। इस तरह से विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को आगे रखते हैं। प्यारे सुंदर सा जी, आज इतना ही है। हमको पता है अब कल एक दिन बचा हुआ है हमारे तैयारी में, सुंदर साथ का आगमन हो रहा है, और टेंट वगैरह, वाटरप्रूफ टेंट वगैरह लग रहा है। आज आधा लगा, कल दिन भर है फाइनल पूरा करके, तो हम उसके लिए अब थोड़ा सा बैठक हम रहेंगे, क्योंकि यहाँ का नियम के अनुसार 9 से 9:30 10 बजे तक में अपना सारा काम पूरा करके लाइट ऑफ होना है। सुंदर साथ भी बहुत आए हैं, इसलिए उनकी तैयारी में थोड़ा सा समय लगेगा। तो नियम पालन हम कर रहे हैं। आधा घंटा चौपाई को आपके पास आधा घंटा शाम समय है, ये वाणी पढ़ते रहिएगा, आगे पीछे के मदर खींचते रहिएगा, समय बर्बाद मत करिएगा, और कंटिन्यूटी आगे कल देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे समझाऊं जो जो वाणी, दूध बिछोड़ा करी देऊं पानी। जो जीव साख पुरे आपणो, अर्थ खरो तो तारतम तनो। अर्थ खरो तो तारतम तनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।